अच्छा अर्चना जी, इन दिनों देश में एग्जाम का फीवर चल रहा है, सब बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं ना, सारे बच्चे खुद ब खुद धार्मिक हो जाते हैं। अब घर से स्कूल की तरफ निकलते हैं ना, जितने मंदिर मस्जिद सब आते हैं ना, सब पे माथा टेक के जाते हैं। कई बार तो किसी राजा महाराजा की कब्र पे वैसे ही फूल पड़े, उधर भी माथा टेक जाते हैं। अच्छा कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में जा रहा है ना बच्चा, भगवान को देख के ऐसे माथा टेक के निकलता है, फिर उसको याद आता है, फिर आता है। इससे पता नहीं क्या होता है ना, पर डर होता है उनका। अच्छा कईयों ने प्रसाद की मन्नत मांगी होती है कि ये भगवान अगर गणित में पास करवा दो तो 51 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा मैं, साइंस में पास करवा दो तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अच्छा मिठाई इन्होंने अपनी पसंद की रखी होती है, क्योंकि इनको पता होता है कि भोग लगवाएंगे भगवान को, उसके बाद खानी तो खुद ही है। और जिस सब्जेक्ट में इन्हें फेल होने का डर होता है ना, उसके रेट ज्यादा आता है। जैसे गणित का पेपर, मैथमेटिक्स का थोड़ा मुश्किल है, तो हे भगवान 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इसमें पास करा देना। साइंस का टफ होता है, उसमें भी 101। बाकी जो हिंदी पंजाबी मराठी उनको पता सबको आती है, तो उसमें वैसे ही बोल देते भगवान पास करा दूंगा, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा। ये अपना दिनेश है ना, इसका तो अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। इसका दोस्त ना मैथमेटिक्स के पेपर के 101 रुपए की मन्नत मांगा है, भगवान 101 रुपए चढ़ाऊंगा। तो ये जाके उसके गले पड़ रहा है, 101 रुपए चढ़ा के आ रहा है, कहता मैं 51 रुपए बोल के आऊं, अभी कहता भगवान को 101 रुपए की आदत पड़ गई, वो तो 51 वाले को पूछेगा ही नहीं। अच्छा देखना, जैसा सब्जेक्ट टीचर पढ़ाता ना, उसका एटीट्यूड वैसा होता है। आप देखना कभी गौर से, जो मैथमेटिक्स का टीचर होगा ना, उसकी मूंछें भी ऐसी त्रिकोण जैसी होंगी। तो मैथमेटिक्स भी टफ सब्जेक्ट होता है ना, वो भी टफ बन के घूमता रहता है, स्केल की तरह ऐसे कड़क, स्केल की तरह है ना। वैसे साइंस की टीचर को देख लो, आंखों की नजर ठीक भी होती, वैसे ही चश्मा लगा के घूमती रहती कि टीचर उनको सीरियस ले, उनसे ट्यूशन पढ़ने आए। बाकी आप कभी हिंदी वाले टीचर का मुंह देखना, आप ऐसा कबीर के दोहे जैसा मुंह होगा, कैसे अरे देखना, एग्जाम जब शुरू होता है ना, तो स्टार्टिंग में बच्चा बड़ा सजा सजा के लिखते हैं क्वेश्चन को, ऐसे फालतू में लाल पेन से लिख देंगे, डायग्राम अलग पेन से बनाएंगे, तो फिर 1.5 घंटा बीत जाता है। तो उसमें उनको पता चलता है कि भी 3 ही क्वेश्चन हुए, 12 भी और पड़े हैं। फिर इनकी राइटिंग डॉक्टरों वाली हो जाती है, धड़ाधड़ लिखना शुरू कर देते हैं। फिर तो ऐसा रायता फैलाते हैं, अकबर ने इतना रायता नहीं फैलाया होता जितना ये फैला के आते हैं। अच्छा जैसे ही पेपर लेने वाला आता है ना, टीचर आता है, तो ये हाथ ऐसे रख लेते हैं कि छीना सर 2 मिनट देता है, फिर लिख रहे हैं, उसकी तरफ देखते हैं, सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। अच्छा जो 3 घंटे में नहीं किया, 2 मिनट में पता नहीं क्या करते हैं। तो टीचर फिर ऐसे ही छीन लेता है ना पेपर ऐसे, तो एक नुक्कर ना खुद पकड़ लेते हैं, सर प्लीज 2 मिनट, सर 2 मिनट दो ना सर, सर सर। टीचर भी सोचता है, ये दिनेश तो जहां से इसके टीचर ने छीना ना पेपर, कहता सर 1 सेकंड, वो खींच रहा है, कहता वहां पे लिखा है, कहता इसके बाद मेरा पेपर छीन लिया गया, ले लो सर। इसमें संस्कृत का पेपर है, उसमें एक लाइन थी, तमसो मां ज्योतिर्गमय, वो बोलते इसका हिंदी में अनुवाद करो। ये तो आपको पता ही फिर इंटेलिजेंट मैन, महाविद्वान, कहता तमसो मां ज्योतिर्गमय, हिंदी में अनुवाद करना, तमसो मां तुम्हारी मां ज्योतिर्गमय, ज्योति के घर गई हुई है। उसका अर्थ होता है कि हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले चलो, ज्योति की तरह। भाई साहब जो जितना समझ में आया लिख देते हैं। एक बार इसको फिर दोहा आया ऐसे कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बताओ अर्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहता है? तो ये छोटा था तभी तो कहता है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीरा बाजार में खड़ा खैरात मांग रहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो कहता है कि मेरे दोस्त को बोलो थोड़े बेर लेके आए, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। एक बार तो हद हो गई, पता है? एक बार आया कि गीता का सार 500 शब्दों में लिखे, इसको जितना आता था इसने लिख दिया, बाद में शब्द गिने 250 थे। इसको समझ में ना आप क्या करे, इसने अगली लाइन में लिखा, हे अर्जुन मैं जब सुना रहा था तेरा ध्यान इधर उधर था, दोबारा फिर से सुन। ये दूसरी बार लिखा है। कुछ स्टूडेंट बड़े ढीठ होते हैं, पर्ची लेके जाते हैं ना चीटिंग करने के लिए, पकड़ के तो आप टीचर से बहस कर रहे होते हैं, ये क्यों छीन रहे सर, ये पर्ची निकली, ये तो आया भी नहीं क्वेश्चन, इसमें क्या पकड़ने वाली बात होगी? क्या लॉजिक है? अच्छा कई बच्चे बड़े शाने होते हैं, डेयरिंग बच्चे होते हैं ना, वो डरते नहीं है, वो फिर सीधे सीधे धमकी लिखाते हैं आंसर शीट पे, प्रिय टीचर आपका और हिंदी वाली मैडम का जो व्याकरण चल रहा है उसके बारे में हमें सब पता है, इसलिए कुछ ऐसा करो कि आपकी भी इज्जत बनी रहे और मेरा भी भविष्य बना रहे। अच्छा ये बच्चों का दिमाग बड़ा होता है, खाली पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, कोड रखे होते हैं कि अगर मैं खांसू तो तू समझ लेना
कि मैं क्वेश्चन का वो पूछ रहा हूँ, अगर मैं थंब अप करूँ तो समझना चौथा क्वेश्चन है। तो फिर ऐसे कर रहे होते ना, जब टीचर आ जाता ना, फिर 4 नंबर करके पूछ रहे होते, टीचर आ जाते कहते अच्छा यही नहीं है कि चीटिंग करने वाले निकम्मे बच्चे होते हैं, इतने क्रिएटिव होते हैं ना। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, आपको पता चलेगा कि इनकी क्रिएटिविटी किस लेवल तक है। यहां पे दिखाओ जरा, ये देखो, ये टीचर की क्रिएटिविटी है। उनको पता है हमारे बच्चे नकल मारेंगे, उन्होंने खुद पेपर काट के ऐसे लगाए हुए हैं। और भी पिक्चर, ये देखो, ये लड़कियां जो एक्स्ट्रा नेल्स लगवाती है ना कि हम खूबसूरत दिखें, इनकी खूबसूरती इधर दिखती है हमें। ये देखिए, आगे आगे चलो, ये देखो, ऐसे बच्चों को हैंडशेक करने को बोलो, करते नहीं है, नमस्ते कर देते हैं। तो पता है ना पूरा चैप्टर। तो आगे और भी है, ये देखो, इसने टांगों के बाल इसलिए नहीं रेजर से हटाए कि अगर कोई आ गया तो मैं ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लूंगा कि पता नहीं चले नीचे क्या लिखा हुआ है। और भी हैं, ये देखो। तो ये अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। बच्चे पर्ची ना, इसमें भी बड़ी क्रिएटिविटी होती है कि पर्ची कहाँ पे छुपा के रखनी है। आप देखना, कई बार जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना, जिनकी चाल ये थी, हेलो मैम हेलो, ये करके निकलते हैं। एग्जाम वाले दिन इन्होंने इतनी पर्चियां छुपा रखी होती हैं हर जगह कि इनकी चाल ही ऐसी हुई होती है, हेलो। इनको ये होता है कि मैं जाके बैठ जाऊं, टिक जाऊं, क्योंकि ज्यादा भी उछल कूद की ना तो नीचे से सारा सामान निकल आएगा। एक ऐसे बच्चे की ना पर्ची पकड़ी गई, तो टीचर ने ऐसे पकड़ ली, कहता ये क्या लिखा है? हैं? उस पर लिखा होता हुमायूं कच्छे में, बाबर बनियान में, पलासी की लड़ाई बगल में। कहता ये क्या है? टीचर बोलता है, कहता है सर ये कुछ नहीं है, ये तो मेन्यू है कि कौन सी पर्ची कहाँ पे रखी हुई है। ये रहा आपका बाबर, ये रहा हुमायूं। अच्छा, कॉन्फिडेंट बच्चा जो होता ना, अच्छा टीचर आता ना, बेटे आपको किसी को पता हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? कॉन्फिडेंट बच्चा सवाल ही नहीं पूरा आता, यस सर। जिस बच्चे को नहीं आता, टीचर को पता होता कि ये 4-6 नालायक बच्चे हैं क्लास में, वो फिर उसको तो पता है मार पड़नी है, वो फिर कोशिश करता है कि जितना डिले हो जाए थप्पड़ आने में उतना ही अच्छा है। तो मान लो उससे सीधा पूछ लिया, खड़े हो जा, तो पहले तो खड़े होने में 3 सेकंड लेगा वो। बताओ हुमायूं भारत कब आया था? पता भी क्वेश्चन क्या पूछा, फिर कंफर्म करते हैं। हुमायूं, हाँ हुमायूं, हुमायूं आया तो था। फिर ना जो अनएक्सपेक्टेड थप्पड़ आता है ना, वो लगता है बड़ी जोर से, आया तो था। हुमायूं के बाबर। बच्चे डिले करते हैं, इनको थप्पड़ पड़ जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ना सॉलिड होते हैं। एक तो ये होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता है, डिले करते हैं। 2-3 तरह की वैरायटी होती है अपने देश में पाई जाती है। एक होते हैं थोड़ा एक्टर बच्चे, वो उनको टीचर बोल रहे हैं कि खड़े हो जाओ बताओ, तो वो पहले ही बोलते रहते हैं क्या हुआ है, खड़े हो सर। सर मम्मी ठीक नहीं थी। उनके क्योंकि झूठ बोल रहे थे ना, उनके जेस्चर अपने बयान के साथ मिलते नहीं है। सर मम्मी ठीक नहीं थी। पेट क्यों पकड़ा हुआ है? मेरा भी पेट खराब है। उनको तो थप्पड़ पड़ती है। कुछ बच्चे होते हैं एग्जैक्ट, उनको टाइम नहीं वेस्ट करना आता। मेरे बड़ा राजेश, तुम्हें आता है हुमायूं कब आया था? सीधा थप्पड़। वो पूरा वो आते कराटे खेलना शुरू करते, टीचर कराटे। जो एक्टर बच्चे होते हैं ना, एक्टर, उनको होता है कि यार मैं थोड़े से एक्सप्रेशन दूंगा, हो सकता है टीचर धीरे से मारे ना, तो अभी पढ़ा भी नहीं है। कई बार ना ये जो बच्चों की पढ़ाई होती है ना, इसमें बच्चे के नंबर कम आ जाएं तो माँ बाप की तलाक तक करवाने जाते हैं, क्योंकि माँ बाप की आपस में लड़ाई हो जाती है ना। माँ और बाप देते हैं कि इतना पैसा खर्च किया, नंबर फिर भी नहीं आए, तो लड़ाई शुरू हो जाती है। तुम इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, सारी जिम्मेदारी, अच्छा औरत भी बढ़ती, सारी जिम्मेदारी मेरी है, पैदा मैं अकेली करूं, पढ़ाऊं भी मैं। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.